मऊगंज जिले में बीते मंगलवार को राजेंद्र पाल उम्र 16 वर्ष पिता राम निवाज पाल निवासी ग्राम पंचायत बरिया कला जो 33,000 की झूलती हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जो कि इस वक्त रीवा में संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। दरअसल 16 वर्षीय बालक राजेंद्र पाल ग्राम पंचायत बरिया कला में बने पंचायत भवन के पीछे अपने मवेशियों को लेकर अपने घर जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके मवेशी भागकर एक खेत में जा घुसे, जिसका पीछा करते हुए लड़का भी भागा, लेकिन जमीन से लगभग 4 फीट की दूरी पर लटकती 33,000 की हाई टेंशन लाइन से उसकी गर्दन फंस गई और लड़के के परिजनों के अनुसार राजेंद्र पाल का शरीर लगभग 80% जल चुका था। लड़के के परिजनों के अनुसार बिजली विभाग में 11,000 की हाई टेंशन लाइन जो जमीन से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पर झूल रहा था, उसको सुधारने लगभग 33 दिन पहले ही दी गई थी, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को भी दी गई थी कि विद्युत विभाग में जानकारी देकर 11,000 की हाई टेंशन लाइन के तार को ऊपर करवाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष विद्युत विभाग में मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर सूचना देने के बाद यदि विद्युत विभाग द्वारा समय पर यह सुधार कार्य किया गया होता तो यह घटना नहीं घटित होती। उक्त वारदात के बाद विद्युत विभाग कुंभकर्णी निद्रा से जागकर रातों रात वहां पर पोल लगाकर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीड़ितों के परिजनों द्वारा घायल युवक को पहले मऊगंज में संचालित लूट केंद्र आशीर्वाद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उस गरीब परिवार से 1 घंटे के अंदर ही लगभग 20,000 रुपए इलाज के नाम पर लूटे गए। फिर इसके बाद उससे रीवा रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते आम आदमी पार्टी के नेता समाज सेवी राहुल शर्मा को लगी, उनके द्वारा तत्काल लूट के अड्डे आशीर्वाद अस्पताल से निकालकर रीवा के SGMH अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए सीधे जुड़ते हैं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए हुए 16 वर्षीय बालक राजेंद्र पाल के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर समाज सेवी राहुल शर्मा और घायल युवक के परिजनों के साथ उक्त घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। घर से ना पैर दर्द कर रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। कुछ नहीं, मेजी गोड़ नहीं। ए बराती मुझे को लगा भाई हो माही तुम्हारे दीपक क्या है खड़े रहते का कहाँ जावे फोड़ा दी चालते रुके पानी पिया दे, चलो पानी पिया दे। आराम से पहुँच रहा तो बताइए पहले, फिर हम पानी पियाई तुमको। पानी पिया दे। भैया कल मऊगंज क्षेत्र के बरिया कला पंचायत में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। मन बहुत व्यथित है। राजेंद्र पाल पिता राम निवाज पाल जो कि अपने मवेशियों को लेके खेत में चराने जा रहा था, तभी कुछ मवेशी एक खेत में पड़ जाते हैं और उस खेत से निकालने के चक्कर में वो दौड़ता है और तभी हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज तार के चपेट में आ जाता है और उससे प्रभावित हो जाता है और बुरी तरह से उसको चोट आती है। ग्रामीणों का कहना यह है कि इस संदर्भ में विद्युत विभाग के AEJE को इस बात से अवगत कराया गया था और वहां जाकर आवेदन दिया गया था
कि यहाँ हमारे खेत में ज़मीन से 4 फीट की ऊंचाई पर हाई टेंशन तार 11,000 वोल्टेज का तार आ गया है। तो जिसके कारण यहाँ से जो गांव के लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, वहीं से निकलना आना जाना होता है। तो किसी दिन दुखद घटना हो सकती है और मवेशी और जो वहाँ से निकलने वाले बच्चे हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो AEJ के द्वारा ये कहा गया कि चलिए हम इसकी जांच करवाते हैं, और उसके 1 हफ्ते बाद वहाँ के कर्मचारी आते हैं और ग्रामीणों से मिलके ये बोलते हैं कि इसमें कुछ खर्चा पानी हमें दीजिए तो हम ये काम करवाते हैं। तो ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया कि हम खर्चा क्यों दें, ये तो सरकार का काम है। तो वहाँ कर्मचारियों के द्वारा ये बोला जाता है तो तब फिर सरकार से काम करवा लीजिए या AEJ के चक्कर लगाते रहिए, और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद भी कई बार आवेदन के माध्यम से AEJ को अवगत कराया गया, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। वर्तमान इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान विधायक से भी मैं बोलना चाहूँगा कि विधायक जी, अब बीजेपी के कारण मऊगंज से आप विधायक हैं और व्यक्तिगत वैल्यूएशन आपकी 0 है। 10 साल से आप यहाँ मऊगंज में विधायक हैं और यहाँ के जो कैडर वोटर हैं उसकी वजह से आप विधायक हैं। बाकी आपकी यहाँ जनता में लोकप्रियता 0 है। विधायक जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति से खाली हो गए हों, फुर्सत हो गए हों और जातिगत राजनीति से खाली हो गए हों, मंदिर मस्जिद की राजनीति से खाली हो गए हों, तो कभी जनता के दुख दर्द में भी शामिल होइए और उनकी समस्या को भी जानिए। 10 साल से आप इस मऊगंज क्षेत्र से विधायक हैं और जनता आपको कैडर वोटर के कारण आपको चुनती है और बीजेपी के जो यहाँ के वोटर हैं वो आपको चुनते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि जो आप जब चुनाव आता है तो 15 दिन 20 दिन पहले लोगों के पास जाते हैं, कभी उसके बीच भी लोगों के बीच पहुँचिए और लोगों की समस्या दुख दर्द समझने का प्रयास करिए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों से और वहाँ के गुंडों से जनता लाठी डंडा लेके उनसे संघर्ष करने नहीं जाएगी, उनसे लड़ने नहीं जाएगी। ये आपका दायित्व, नैतिक दायित्व बनता है। और यहाँ की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस वायर को या फिर आप सड़क के किनारे से करवाने का प्रयास करिए, या फिर उस वायर को जो ज़मीन से महज 4 फीट की ऊंचाई में है इसको 50 फीट की ऊंचाई में करवाने का प्रयास करिए। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं।
शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।